अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ मोइन। दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। इस वीडियो से हम लोग एक नई सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट की जो बायोकेमिस्ट्री है उसको डिस्कस करेंगे और इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। कम्प्लीटली तो एज वी नो कि नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सकेगा हम लोग कार्बोहाइड्रेट को बायोकेमिस्ट्री की लाइट्स में जानने की कोशिश करेंगे। आज उस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग इस कार्बोहाइड्रेट्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि बेसिकली ये होते क्या हैं, ठीक है। एंड देन इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी कुछ डिफिनेशंस हैं जो कि फंडामेंटल लेवल पे बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होती हैं, उनके ऊपर फोकस करेंगे। और एक छोटी सी वीडियो हम लोग बिल्कुल इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। एज यू नो दैट कि पिछली सीरीज में जो पहली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने कहा था कि जो सिंपली आपके पास बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, राइट, बायोमोलिक्यूल्स, उनकी स्टडी को यानी उनकी ब्रॉड स्टडी को आप लोग बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, राइट, बायोकेमिस्ट्री। अब आपको पता है कि बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स में से कार्बोहाइड्रेट्स भी आते हैं, राइट। यानी कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं। आपको पता है कि बायोमोलिक्यूल्स मींस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट इज अ सेकंड रैंक्ड बायोमोलिक्यूल, सेकंड रैंक, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक तो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद नाम से जाहिर है कार्बोहाइड्रेट्स मींस के हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अच्छा, द वर्ड हाइड्रा, हाइड्रा मीन्स एग्जैक्टली H2O, जिसको आप लोग वाटर कहते हैं। यानी कि अगर आप कार्बन में वाटर मिला दें तो आप कार्बोहाइड्रेट्स बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इसका जनरल स्ट्रक्चर देखें, यानी कि ओल्ड स्कूल के मुताबिक जो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल स्ट्रक्चर था, जिसको आप लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला भी कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जनरल स्ट्रक्चर, तो वो कुछ यूं था कि CnH2ON। दिस वाज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। लेकिन ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली बिलोंग किस चीज़ से करते हैं, वो होते क्या। हमने देखा कि वो बायोमोलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर हम लोग टिपिकल उसकी डेफिनेशन पे जाएं कि बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय, यानी डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएं, डेफिनेशन डेफिनेशन तो हम लोग कुछ यूं कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रिक, 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 और आप इसको पॉलीहाइड्रोक्सी भी कह सकते हैं, बिकॉज हाइड्रोक्सी इज मोर कॉमन फॉर पीपल। पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, मैं इसको थोड़ा सा इलॉन्ग कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मीन्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स which are पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको होते क्या है। प्लस दे आर आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। ये बेसिकली आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक डेफिनेशन है। अब लेट मी इलेबोरेट दिस सेकंड डेफिनेशन, बिकॉज ये थोड़ी सी मतलब के एक्सपेंडेड है, मतलब कि इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्कूल के, जिसमें आपके पास जो कार्बन है वो सिंगली बॉन्डेड होता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और कार्बन जो सिंगली बॉन्डेड होता है कार्बन के साथ। यानी कि इस तरह के कंपाउंड जिनमें आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन सिंगली बॉन्डेड हो और कार्बन कार्बन के साथ भी सिंगली बॉन्डेड हो, इस तरह के कंपाउंड्स को आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। फिर दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी। यू नो दैट के पॉली का मतलब होता है टू और मोर, टू और मोर, यानी कि इन कंपाउंड्स में दो या दो से ज्यादा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मींस हाइड्रोक्सिल, OH, ये फंक्शनल ग्रुप जिसको आप लोग अल्कोहल कहते हैं, दिस इज हाइड्रोक्सी। यानी कि ये इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें आपके पास दो या दो से ज्यादा हाइड्रोक्सी है, मतलब कि OH ग्रुप है। इस हाइड्रोक्सी को आप लोग हाइड्रिक भी कह सकते हैं। दैट्स व्हाई आई रिटन हाइड्रिक और हाइड्रोक्सी, बिकॉज बाज बुक्स में इसको हाइड्रिक कहा गया है और बाज बुक में इसको हम लोग हाइड्रोक्सी कहते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है। और साथ साथ एक तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे और दे आर आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब कि या तो उनके पास एल्डिहाइड एक फंक्शन
ग्रुप जो कि मतलब कि ऑर्गेनिक में एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं, जिसका अगर मैं फॉर्मूला कुछ यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँ, सो इट विल बी कार्बन विच इज डबली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एंड दे हैव वन हाइड्रोजन, दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड। या तो ये एल्डिहाइड होंगे या तो ये कीटोन्स होंगे। क्या होंगे? कीटोन। कीटोन भी कुछ इस तरह का होता है कि कार्बन, ठीक है, विच इज डबली बॉन्डेड बाय ऑक्सीजन एंड ऑन द अदर हैंड इट इज कंबाइंड बाय अदर टू कार्बन, ये आपके पास कीटोन है। अगर हम लोग इस पूरी की पूरी डेफिनेशन को सम अप करें, मतलब कि एल्डिहाइड को और कीटोन को भी और हाइड्रोक्सी को भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी, तो हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट की बेसिक डेफिनेशन है, मतलब कि एक्चुअल जो उसकी डेफिनेशन वो ये है कि इस तरह के कंपाउंड्स जो कि ऑर्गेनिक हो, मतलब उनमें कार्बन टू हाइड्रोजन एंड कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो। आई अगेन रिपीट दैट बिकॉज समटाइम्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, यानी कि उनके अंदर मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रूल ये है कि उनके पास पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब कि दो या दो से ज्यादा हाइड्रोक्सी यानी अल्कोहल OH ग्रुप, राइट देयर, यानी दो या दो से ज्यादा अगर अल्कोहल यानी OH ग्रुप उनके साथ अटैच है उस कार्बन चेन के साथ, ठीक है, प्लस उनके साथ उनके पास या तो आइदर, बोथ नहीं, अच्छा, इट इज आइदर, या तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, मतलब कि या तो इस तरह का फंक्शनल ग्रुप हो या तो इस तरह का फंक्शनल ग्रुप हो। अगर ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक एक कंपाउंड में हैं तो उस कंपाउंड को जनाब आप कहेंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट है। या फिर हम लोग इसकी जो मजीद थोड़ी सी इलोंगेटेड डेफिनेशन है उसको हम लोग कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी प्लस दे आर आइदर एल्डिहाइड और कीटोन प्लस और लेट मी राइट दैट और those compounds which produce such compound on हाइड्रोलिसिस। ये इसकी कंप्लीट यानी कार्बोहाइड्रेट की कंप्लीट डेफिनेशन है, यानी कि यहां से लेकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर आप लोग लगा सकते हैं विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है, प्लस की जगह आप लोग लिखें एंड, बिकॉज ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, इट्स नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी एंड दे आर आइदर एल्डिहाइड और कीटोन और दोज कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ये बात की गई पॉलीसैचराइड्स की। आपको पता है ना कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स के पॉलीमर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन, पॉलीमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग पॉलीसैकेराइड कहते हैं, उसको हम लोग बाद में आके कंप्लीटली डिस्कस करेंगे उसको, लेकिन के प्रॉपर डेफिनेशन में इसको भी सम अप किया गया, यानी कि इस तरह के कंपाउंड जो कि हाइड्रोलिसिस के ऊपर, हाइड्रोलिसिस मींस वाटर डाल के किसी चीज को तोड़ना, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, हाइड्रो मीन वाटर, यानी वाटर डाल के किसी चीज को तोड़ा जाए और उस तोड़ने के ऊपर भी अगर वो कंपाउंड इस तरह के कंपाउंड अब प्रोड्यूस करें जिनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक हो, ऑर्गेनिक हो, वो पॉलीहाइड्रोक्सी हो और उनमें आया तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन हो, तो उस तरह के कंपाउंड को आप लोग कहेंगे कि वो क्या है एग्जैक्टली, वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके अलावा जो एडवांस जो कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव होते हैं उनमें आपको इन स्ट्रक्चर्स के अलावा भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जो आपके पास मोनोसेचराइड के या जो आपके पास ओलिगोसेचराइड के डेरिवेटिव हैं उसके अंदर आपको फॉर एग्जांपल आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगी बड़ी तादाद में, जिसको हम लोग ग्लाइकोज अमाइनो शुगर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फॉस्फेट देखने को मिलेगा PO4, इसके अलावा आपको सल्फर देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा कार्बन चेन्स देखने को मिल सकती हैं जिसको हम लोग R से यहाँ पर शो कर रहे हैं। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, या फॉर एग्जांपल इस स्ट्रक्चर में से कोई चीज़ रिमूव कर दी जाएगी, मतलब कि मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, उसको भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ही कंसिडर करते हैं। लेकिन जो आपके पास रूट डेफिनेशन है वो ये है कि वो क्या है, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी प्लस दे आर आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, या फिर ऐसे कंपाउंड्स भी उनको भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहेंगे जो इस तरह के कंपाउंड प्रोड्यूस करें जब उनकी क्या हो, उनकी हाइड्रोलिसिस की जाए। सो ये थे कुछ बेसिक डेफिनेशन। अब आइए बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चरल डिस्कशन, कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स ये तो हम लोगों ने डिफाइन किया, अब आइए बना के देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस तरह के होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सो आइए बात करते हैं कि जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके कुछ हम लोग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि जो हम लोग सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द टू सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, टू सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, आपको पता है कि अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स को सेपरेट करें तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे, बिकॉज आपको पता है कि डेफिनेशन के अंदर दो सेपरेशन है, या तो वो एल्डिहाइड हो सकते हैं या तो वो एल्डिहाइड हो सकते हैं या तो वो कीटोन हो सकते हैं। आइए ड्रॉ करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक बिल्कुल सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, बिल्कुल सबसे जो माइनर आप लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं, विच इज ग्लिसरल्डिहाइड।
इट इज़ ग्लिसरॉल, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। इट इज़ अ 3 कार्बन चेन, ठीक है, 3 कार्बन चेन, ठीक है, राइट देयर। एंड आफ्टर दैट इसके पास यहाँ पर एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ठीक है, एक इसके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पर इसके पास एक OH यहाँ पर है, एक यहाँ पर इसके पास एक हाइड्रोजन होता है, राइट देयर, हाइड्रोजन। एंड यहाँ पर इसके पास एक OH यहाँ पर है, लास्ट वैलेंसी। दिस इज नोन एज ग्लिसरॉल्डिहाइड, दिस फिगर, दिस इज नोन एज ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये 2 सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स में से एक है। आइए देखते हैं कि ये जो ऊपर हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ रखी थी कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी होने चाहिए। फर्स्ट तो ये था ना कि वो ऑर्गेनिक होने चाहिए, मतलब उनके पास कार्बन टू कार्बन एंड कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए। फिर उसके बाद वो पॉलीहाइड्रोक्सी होनी चाहिए, यानी उनके पास 2 या 2 से ज़्यादा OH ग्रुप्स हों, ठीक है। उसके बाद उनके पास या तो एल्डिहाइड हो या तो कीटोन हो। एक ये है विच इज़ ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। दूसरा भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ, फिर दोनों को हम लोग एक साथ इस डेफिनेशन के अंदर हम उनको जज करेंगे, ठीक है। सो इट इज़ आल्सो 3 कार्बन चेन, 3 कार्बन चेन, 1 2 3, एंड इट इज़ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इज देयर, ठीक है। 1 OH, 1 hydrogen, another hydrogen, another OH, 1 hydrogen, another hydrogen. This figure, this is known as dihydroxyacetone, dihydroxyacetone. These are the 2 simplest carbohydrate, my dear friends. मतलब कि इससे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स आप नहीं देख सकते। अब आइए देखते हैं कि इस डेफिनेशन की रोशनी में क्या इनके पास वो तमाम चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक होनी चाहिए, मतलब कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, ये कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हो, बहुत सारी हैं, मतलब ऑर्गेनिक तो ये हैं। फर्स्ट तो क्लियर है। उसके बाद पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी 2 या 2 से ज़्यादा, ये देखें 1 इज देयर, 1 इज देयर। दूसरी जो आपके पास रूल था वो भी क्लियर है। उसके बाद या तो ये एल्डिहाइड होनी चाहिए या तो ये कीटोन होनी चाहिए। यहाँ पर देखें तो एल्डिहाइड क्या था, एल्डिहाइड कुछ यूँ था ना कि आपके पास एक कार्बन जो कि ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड है और एक हाइड्रोजन होगा उसके बाद, तो ये देखें एल्डिहाइड। सो मतलब कि ये तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है विच इज ग्लिसरॉल्डिहाइड। इस पे देखते हैं, देखें फर्स्ट रेस्ट ऑर्गेनिक, मतलब कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इज देयर। देन पॉलीहाइड्रोक्सी, मोर देन 2 और मोर OH ग्रुप, देन आइदर एल्डिहाइड और आइदर कीटोन। और यहाँ पर इस वक्त ये क्या है, ये कीटोन है, बिकॉज आपको पता है कि कीटोन एक इस तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड हो और वो कार्बन 2 मजीद कार्बन के साथ बॉन्डेड हो। तो ये देखें ये 2 मजीद के साथ भी बॉन्डेड है और ये ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड भी है, मतलब कि इट इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट विच इज नॉन एज डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन। मतलब कि दीज 2 आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स वी हैव। तो देखें इस तरह से जो आपके पास मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया था डेफिनेशन किस तरह से ये हो सकते हैं। सो दीज आर ऑल द प्रूफ्स दैट इनके पास पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, ये ऑर्गेनिक भी है, इनके पास एल्डिहाइड भी है, इनके पास कीटोन भी है। सो ये थी एक सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन कि एक कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकता है। अब आइए बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि इनको इंपॉर्टेंस देती है इनसाइड द लिविंग सिस्टम। आइए बात करते हैं। सो अब आइए बात करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो कि उसको लिविंग सिस्टम में उसकी अपनी इंपॉर्टेंस देती हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आइए बात करते हैं इसके ओरिजिन के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली आते कहाँ से हैं, वेयर इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बेसिकली। तो आपको पता है कि जो आपके पास प्लांट्स हैं वो एक खास किस्म का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं जिसको आप लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। एग्जैक्टली, फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स यूज सनलाइट टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जैक्टली, एज वी नो कि होता क्या है कि जो आपके पास प्लांट्स हैं वो वाटर लेते हैं फ्रॉम सॉइल, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड उनके पास एयर में तो कितनी प्रेजेंट होती है, ठीक है, और वो वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट करवाते हैं। दिस इज द सनलाइट, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर इस तरह से ज़िगज़ैग से शो कर रहा हूँ। इन द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट जिसको आप लोग क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है, और ये क्या बनाते हैं, एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट्स। यानी अगर मैं सिंपल लिखूं तो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, यानी दिस इज ग्लूकोज। ये जो इक्वेशन है थोड़ी सी बैलेंस नहीं है, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट कि वेयर फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स आर ओरिजिनेटेड। मीन्स के जो प्लांट्स थे उन्होंने क्या लिया, वाटर लिया, ठीक है, दे गॉट कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक पिगमेंट जिसको आप लोग क्लोरोफिल कहते हैं उसकी प्रेजेंस में उन्होंने इन दोनों को रिएक्ट करवा कर आपको
ग्लूकोज दिया, इन शॉर्ट ये कि कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन थी. सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द मेथड बाय हाउ द कार्बोहाइड्रेट्स गॉट इनटू द लिविंग सिस्टम. बिकॉज आपको पता है कि जो आपके पास प्लांट्स हैं वो आपके पास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ऑफ एनर्जी. तो वो सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. तो जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है वो फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर एनिमल्स और लोअर स्टेज एनिमल्स or lower stage living organisms in the food chain. So this is how your carbohydrates came into आपके पास लिविंग सिस्टम में आते हैं. प्लस जिस तरह से हमने देखा कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है. अच्छा, सो कार्बोहाइड्रेट का ओरिजिन के बाद इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन लिविंग सिस्टम में है वो है अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी. आपको पता है कि आपके सोलर सिस्टम में एक सन है, राइट. सन, आपको पता है कि वहां से एनर्जी आती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है. सो जो आपके पास प्लांट्स हैं, प्लांट्स वो क्या करते हैं, वो इस एनर्जी को स्टोर कर देते हैं, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. मतलब कि इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी, जिसको आप लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, C6H12O6. और ये जो प्लांट्स हैं जिन्होंने लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया कार्बोहाइड्रेट में, ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये पूरी की पूरी लिविंग सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. फिर आपको पता है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इस कार्बोहाइड्रेट को रिएक्ट करवाते हैं विद ऑक्सीजन, राइट, और इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. इसी रिएक्शन का बैकवर्ड रिएक्शन, राइट. अच्छा, सो जब इस तरह से इस कार्बोहाइड्रेट को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा कर इसमें कन्वर्ट करते हैं तो इस रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होती है बहुत सारी एनर्जी. सो इट विल प्रोड्यूस एनर्जी. और वो जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ ATP आपका लिविंग सिस्टम यानी आपका जो सेल है वो स्टोर कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल. तो जो ATP है वो लेटर ऑन जब कन्वर्ट होता है इनटू ADP प्लस एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो ये वो एनर्जी वापस यहाँ पर देता है. और ये जो एनर्जी यहाँ पर निकलती है ये पूरे के पूरे लिविंग सिस्टम को चलाती है. सो मतलब ये है कि जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट हैं दे आर द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. किस तरह से स्टोर्ड, प्लांट हैव स्टोर्ड लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. और ये पूरा साइकिल लेकर आपके पास जो है यहाँ पर जो ATP जब ATP में टूटा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तो इसने एनर्जी दी विच एक्चुअली रन्स द होल लिविंग सिस्टम साइकिल. तो आपके कार्बोहाइड्रेट का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि दे आर एक्ट एज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. अगर मजीद बात करें तो अगर आपने न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े हो, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड जिसको आप लोग DNA, राइट, या RNA के नाम से जानते हैं. मतलब कि ये these two are the two types of nucleic acid we have, right. मतलब deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. ओके, तो ये जो DNA और RNA हैं इनके जो मोनोमर्स हैं जिनको आप लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, जिनका स्ट्रक्चर अगर मैं कुछ बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से होते हैं. फॉस्फेट होते हैं उनके पास, ठीक है. दिस फॉस्फेट विच इज लिंक्ड विद शुगर. और ये जो शुगर है ये इन टर्म्स जो आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो उनके साथ ये अटैच है इस तरह से. सो ये जो आपके पास शुगर है जिसको आप लोग राइबोज शुगर कहते हैं, राइबोज, विच इज अ 5 कार्बन शुगर, ठीक है. और ये जो शुगर है ये आपके पास जो DNA है उसका जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, उसका एक स्ट्रक्चरल यूनिट है जिसको आप लोग पेंटोज शुगर कहते हैं. पेंटोज, वाई पेंटोज, बिकॉज पेंट मीन 5, इसके पास 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5. तो ये जो आपके पास 5 कार्बन की शुगर राइबोज है, ठीक है, ये भी आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट है. तो मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट आपकी न्यूक्लिक एसिड विच इज द बेसिक इंफॉर्मेशनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ योर लाइफ आप लोग कह सकते हैं DNA को. तो DNA की बनने में आपके पास आपके कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंट रोल है. सो एज वी नो कि जो प्लांट्स के अंदर जो उनकी सेल वॉल होती है, सेल वॉल, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ सेलुलोज. तो ये सेलुलोज क्या है, इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. मतलब कि जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग सिस्टम. मतलब कि आपको पता है कि जो सेल वॉल है वो प्लांट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है. अगर सेल वॉल ना हो तो बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस प्लांट्स विल डाई. तो मतलब कि सेलुलोज which is the structural unit of cell wall inside plants. तो ये जो सेलुलोज है इट इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट. तो मतलब कि आपके पास जो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये आपके पास स्ट्रक्चर में भी कितना इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि हर एंगल से अगर आप इन कार्बोहाइड्रेट को देखें तो इनका जो रोल है लिविंग सिस्टम में वो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा. इसके अलावा अगर मजीद बात करें तो जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो एज अ रिसेप्टर भी आपको बहुत जगह मिलेंगे.
रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो आपके पास लिविंग सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ हियर, ठीक है, इस तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिविंग सेल है, उसके ऊपर बहुत बहुत सारे आपके पास रिसेप्टर्स लगे होते हैं, मतलब कि कुछ कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, समटाइम न्यूक्लिक एसिड्स भी, मतलब कि इस तरह से उसके ऊपर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, छोटे छोटे, बहुत बहुत सारे उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। तो वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको आप लोग रिसेप्टर कहते हैं, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन एक्चुअली गवर्निंग द होल प्रोसेस ऑफ सम मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल बहुत सारे हार्मोन को रिसीव करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को, इस तरह से इसके बहुत सारे रोल्स होते हैं आपके पास रिसेप्टर्स के। तो जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, इट कैन आल्सो एक्ट एज अ रिसेप्टर, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट एज अ रिसेप्टर भी आप देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ABO, फॉर एग्जाम्पल आप सुन रखा होगा कि किसी का जो ब्लड ग्रुप है वो A होता है, किसी का B होता है, किसी का O होता है। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल A पॉजिटिव है, नेगेटिव, AB, मतलब बहुत किस्म के होते हैं। तो ये जो AB जो आपका ब्लड ग्रुप है, इसका जो एंटीजन है, मतलब क्या आपको पता ना कि जो आपका ब्लड ग्रुप है, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन्स। तो इसका जो एंटीजन है, इट इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। तो मतलब कि जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो आपके पास एंटीजेंस और रिसेप्टर्स के तौर पर भी काम करते हैं, मतलब कि दे आर सो मच इंपॉर्टेंट इन द लिविंग सिस्टम। इसके बाद अगर बात करूं, फॉर एग्जांपल आपने एक चीज का नाम सुन रखा होगा, विच इज विटामिन सी, विटामिन सी, जिसको आप लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है, इट इज आल्सो अ डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोस्टली इनको हम लोग लेक्टोन्स कहते हैं। हम लोग लेटर ऑन जाके जब हम लोग स्टडी करेंगे डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें हम लोग इस लेक्टोन को, यानी ये जो आपके पास विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड, इसको भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। बट आप लोग देख सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, देन वी टॉक ऑन न्यूक्लिक एसिड में जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनका आपके पास स्ट्रक्चरल यूनिट्स को आप लोग राइबोस शुगर कहते हैं। देन भी हम लोगों ने प्लांट में देखा जो आपको सेल वॉल होती है, ठीक है। इसके बाद जो आपने रिसेप्टर्स देखे, आपके पास जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, फिर आपने विटामिन सी देखा, मतलब कि दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट ओनली इन्वॉल्व विद द एनर्जी और ग्लूकोज काइंड ऑफ स्टफ्स। ये आपके पास स्ट्रक्चर में और बहुत सारे रोल्स यहाँ पर ऐसे हैं जो मैंने इस प्रॉपर्टीज में डिस्कस किए ही नहीं है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर सो मच एसेंशियल, दैट्स व्हाई वी हैव सेड दैट इट इज नंबर 2 बायोमोलिक्यूल्स, मतलब कि प्रोटीन के बाद अगर कोई बायोमोलिक्यूल इंपॉर्टेंट है तो वो आपके पास आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। So this was it with this video. I hope so कि आपको introduction थोड़ा सा अच्छा लगा होगा. So yeah, that was it with this video. I hope so you have liked that. So if you like this video, so please share this video with your friends and anyone जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है. Thank you so much for watching. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. Take care yourself. Goodbye.